प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी तरफ से जितने मुझे देखते हैं आप सबको सलाम, और उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के वसीला से आप जितने मुझे देखते हैं आसमान के तले आप बरकत पाएंगे, वो कसरत से बरकत पाएंगे। आज हम देखेंगे यीशु मसीह को लेकर उसे खुदा का बेटा क्यों कहा गया, इस चीज को लेकर के उसने अपने आप को मुखातिब किया कि मैं खुदा का बेटा हूं। मेरे चीजों, इससे पहले हम देखते हैं जितने भी आए मगर किसी ने इस चीज का दावा नहीं किया कि मैं खुदा का बेटा हूं। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब, और उसकी पहले 4 आयत देखेंगे और उसके बाद 25 आयत से देखेंगे। लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा कि यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और इसी तरह अब हम देखेंगे 11वें बाब की 21 आयत से, मरथा ने यीशु से कहा, ए खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। मेरे अजीजों, आज हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि अगर यीशु ने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है तो क्यों कहा है। अब इस जगह पर एक कहानी लाजर नाम की, और मरथा जो उसकी बहन थी वो यीशु के पास आती है ये जानकर कि यीशु, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता, मगर मैं अभी जानती हूं कि अभी भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। मेरे चीजों, यहां तक उसका ईमान था कि जो तू कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा, मगर इसके अंदर एक बात ये थी कि जब उस जगह पे उस वक्त के अंदर यहूदी लोगों का ईमान ये था कि जब किसी की डेथ होती, जब कोई मरता, तो जब उसे कब्र में दफन किया जाता तो 3 दिन तक यहूदियों का ये ईमान था कि कोई भी उसे जिंदा कर सकता है। मगर जब 4 दिन हो जाते तो उनके अंदर बात थी कि कोई भी इसे जिंदा नहीं कर सकता सिवाय खुदा के या उसके बेटे के। अब हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो ये ईमान रख, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो ये ईमान रख, तो तू अपने भाई को जिंदा पाएगी। अब निचली आयत में हम देखते हैं 11वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। अब ये बहुत बड़े ईमान की बात है जो मरथा के मुंह से निकली कि हाँ खुदावंद, जो दुनिया में आने वाला था खुदा का बेटा मसीह वो तू ही है। तो यीशु मसीह ने उसके बाद सवाल नहीं किया, उसने कहा मरियम को ले और चल कब्र पर, और चल लोगों को और साथ लिया और वो कब्र पर गया। और कब्र पे जब वो गए तो उस जगह पे भी मरियम का ईमान डगमगाया। उसने कहा कि देख खुदावन, इसे मरे 4 दिन हुए हैं, इसे मरे 4 दिन हुए हैं, अब तो इसमें से बदबू आती होगी, स्मेल आती होगी। तो यीशु ने उससे कहा कि मरथा, क्या मैंने तुझे ना कहा था कि अगर तू खुदा के बेटे पर ईमान लाएगी तो अपने भाई को जिंदा पाएगी, लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ था। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस जगह पर मरथा, मरियम और उसके साथ और भी लोग थे। मेरे अजीजों, इस बात पर तमाम हिस्सों पर आपने गौर करनी है कि 4 दिन का लाजर कोई भी उस वक्त में जिंदा नहीं था कर सकता सिवाय वो जो खुदा का बेटा अपने आप को कहता है। उसने फिर आवाज दी कि ए लाजर बाहर निकला, और कलाम के अंदर लिखा है कि लाजर के हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे, और वो कफन समेत बाहर आया। इस चीज से हमें पता चलता है कि यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही निजात दहिंदा है, और यीशु के बगैर दुनिया में निजात नहीं। अगर उसने कहा कि मैं बेटा हूं तो मेरा यकीन करो, मेरे नहीं तो मेरे कामों ही से मेरा यकीन करो। आप जितने मुझे देखते हैं, यीशु ने इस बात को आपके लिए खोल दिया है कि मेरा नहीं तो मेरे कामों ही से मेरा यकीन करो कि मैं खुदा का बेटा हूं। जितने आप मुझे सुनते हैं आसमान के थले, आप यीशु पर ईमान लेकर आए ताकि निजात पाएं, और यीशु ही वसीला है हमेशा की जिंदगी का, और यीशु ही निजात देता है।
आप सबको ये मैसेज मैं यीशु के नाम से इनकरेज करता हूं और आप सबको दावत देता हूं कि इस चीज को कबूल करें, क्योंकि यीशु के बगैर निजात नहीं, यीशु के बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं। जितने मुझे देखते हैं सब आंखें बंद करेंगे खुदावंद की हुजूर में, और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। यीशु के नाम से खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए कि खुदावंद तूने हम सबकी जिंदगियों के अंदर जो दिया, यकीनन तेरा बेटा यीशु ही दुनिया की निजात है, उसके वसीला से ही दुनिया में निजात है। और खुदावंद तेरा कलाम कहता है, तेरे कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वह तेरा बेटा ही वसीला है निजात का। और खुदावंद जितने हमें आसमान के तले सुनते हैं, जितने कानों तक ये पैगाम डिलीवर हो यीशु के नाम से, जब वो कानों तक पहुंचे तो रूह में सराहियत कर जाए, दिल को छू लेने वाला कलाम यीशु के नाम से जब लोग सुने तो शीश पर मत्था की तरह ईमान लेकर आए। जो दुनिया में आने वाला था वो खुदा का बेटा तू ही है, हम ईमान लाते हैं। और खुदावंद तेरे हुजूर से मिन्नत करते हैं कि ये जो कलाम बोला गया, तेरा कलाम कहता है कि तेरा कलाम राएगा और बेअसर नहीं जाता। और यकीनन जितने लोग इसे सुनेंगे यीशु के नाम से बरकत पाएंगे, सलामती पाएंगे, मुजज़ा पाएंगे और यीशु के नाम से हमेशा की जिंदगी पाएंगे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और इसके बाद मैं आप सबको एक बात करना चाहूंगा, बेशक हमें लाइक ना कीजिएगा, मगर एक बात जरूर हम अपने जहन में रखें कि आपने कमेंट्स में ये जरूर आमीन जरूर कहना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है और जो काम उसने किए वो काम किसी दूसरे ने नहीं किए। गुड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको जिंदगी दे। आमीन।